अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वह कोलैबोरेटिव टूल्स एंड क्लाउड स्टोरेज के हवाले से। तो इसके उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के हम क्वेश्चन आंसर जो हम देखेंगे। तो कुछ देखते हैं, पहले हम इस टॉपिक के हवाले से कौन से हमारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं, फिर उनके क्वेश्चन और आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज फॉर डाटा मैनेजमेंट, उसके बाद नीचे अगर आप गौर करें तो रिमोट एक्सेस है, इस पे हम सवाल बनाएंगे। ठीक है, टेडबेट पे सवाल आ जाएगा हमारा, और उसके बाद आपका आ जाएगा डाटा बैकअप के हवाले से। उसके बाद हम देखेंगे सवालात जो हमारे होंगे कोलैबोरेटिव ऑथरिंग के हवाले से। सारे टॉपिक के बड़ी तसल्ली के साथ हमारे अहम तरीन सवालात जो बन सकते हैं वो सारे हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आप गौर करें तो हमारा जो सवाल बनेगा वो बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव टूल्स के हवाले से होगा। ठीक है, और उसके बाद आगे आ जाता है 9.9। तो 9.9 पे हम अगला लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, हमारे ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो टॉपिक वाइज होते हैं। तो अगर हम स्क्रीन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये कोलैबोरेटिव टूल्स एंड क्लाउड स्टोरेज क्या है। इश्तराकी प्रोग्राम्स और क्लाउड स्टोरेज, इश्तराक से मुश्तरका प्रोग्राम्स और क्लाउड स्टोरेज, ये क्या होता है? ऐसे प्रोग्राम जो कई लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की सहूलत देते हैं, हम उनको कहते हैं कोलैबोरेटिव टूल्स, इश्तराकी टूल्स। और क्लाउड स्टोरेज डिजिटल फाइलों को, यानी आपकी जो फाइलें हैं कंप्यूटर्स की, इंटरनेट पर महफूज करने की जगह जिसे आप किसी भी जगह से रसाई हासिल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। जैसे आपका जीमेल अकाउंट है तो उसके अंदर भी आपको 15 GB जो फ्री स्पेस दी जाती है, और अगर आपने ज़्यादा लेनी हो तो फिर आपको उसके चार्जेस देना पड़ते हैं। तो इस हवाले से इस मुकम्मल मजमून का जो उर्दू के अंदर तारुफ है कि हम इसके अंदर क्या कुछ सीखेंगे, पूरे मजमून का जो अगर हम तारुफ की बात करें तो आज के दौर में मिलकर काम करना और ऑनलाइन मालूमात शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कोलैबोरेटिव टूल्स लोगों को एक साथ काम करने और फाइलें शेयर करने में मदद देते हैं। क्लाउड स्टोरेज फाइलें इंटरनेट पर महफूज करने, बैकअप बनाने और रियल टाइम में काम करने की सहूलत देता है। लोग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं। रिमोट एक्सेस के जरिए हम कहीं से भी अपनी फाइलें और सॉफ्टवेयर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम तरीन हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। रिमोट एक्सेस क्या है, ठीक है, कोलैबोरेटिव टूल्स क्या होते हैं, डाटा बैकअप फाइलों के ज़ाया होने से बचाता है, यानी डाटा का जो बैकअप है वो फाइलों को ज़ाया होने से बचाता है। कोलैबोरेटिव ऑथरिंग में कई लोग एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मुख्तसरन और बड़ी मेहनत के साथ जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं टॉपिक के। कोलैबोरेटिव ऑथरिंग, तो इसके हवाले से कई लोग एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव ऑथरिंग। इससे वक्त बचता है, काम तेज होता है और दुनिया भर के लोग मिलकर प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो ये आपको अगर उर्दू क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज इन डाटा मैनेजमेंट? डाटा मैनेजमेंट के अंदर क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? क्लाउड स्टोरेज जो है वो इजाज़त देती है टू सेव फाइल्स ऑन द इंटरनेट, एक्सेस देम फ्रॉम एनी डिवाइस, किसी डिवाइस से उसको एक्सेस कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं, एंड वर्क विद अदर्स इन रियल टाइम। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सेविंग अ स्कूल प्रोजेक्ट गूगल ड्राइव पर, और ओपनिंग इट लेटर फ्रॉम अ कंप्यूटर्स एट स्कूल। ठीक है, स्कूल के अंदर या घर में कहीं भी आप उसको दोबारा खोल सकते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल हो सकती है। तो उर्दू सवाल हमारा ये होगा कि डाटा मैनेजमेंट में क्लाउड स्टोरेज क्या है। तो इस पे हमने बात कर ली है। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज हमें इंटरनेट पर फाइलें महफूज करने, किसी भी डिवाइस से हासिल करने, बैकअप बनाने और दूसरों के साथ
रियल टाइम यानी हकीकी टाइम में काम करने की सहूलत देता है। व्हाट इज रिमोट एक्सेस? रिमोट एक्सेस क्या होती है? रिमोट एक्सेस का मतलब है किसी कंप्यूटर या नेटवर्क को दूर बैठकर इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल करना, उसको हम कहते हैं रिमोट एक्सेस। मिसाल के तौर पर घर से होमवर्क गूगल ड्राइव पर अपलोड करके स्कूल में उसे दोबारा एडिट करना, या आपने कोई उस पर शीट बनाई हुई है, ठीक है, उसको दोबारा अपडेट करते हैं तो आपका ऑनलाइन ही डाटा होता है, उधर ही सेव हो जाता है। रिमोट एक्सेस मीन यूजिंग अ कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस लोकेशन, यानी फासले से, दूर से, थ्रू द इंटरनेट, अपलोडिंग योर होमवर्क एट होम एंड देन एडिटिंग इट लेटर एट स्कूल यूजिंग गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी डाटा हो सकता है, और अगर हम उसके अलावा गूगल ड्राइव के अलावा आप, जैसे ये मेरा वन ड्राइव है, यानी आपका कोई और अकाउंट भी है तो उसके अंदर भी आपको फ्री स्टोरेज जो है वो मिल जाती है। तो ये मेरी फाइलें जो हैं ये इसी पर सेव हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर भी अगर होंगी तो होंगी, लेकिन यहाँ से भी मैं जहाँ पे भी इसको लॉगिन करता हूँ ये सारी की फाइलें मेरी वहाँ ही मौजूद होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर डेटा बैकअप्स एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? डेटा बैकअप क्या हैं और ये क्यों जरूरी है? हमारे ज्यादा स्टूडेंट जो उर्दू मीडियम है तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर इंग्लिश वाली डेफिनेशन भी बड़ी आसानी के साथ आपको समझ भी आ जाएगी। डेटा बैकअप फाइलों की अजाफी कॉपियां होती हैं जो डेटा को ज़ाया होने से बचाने के लिए महफूज की जाती है कि डाटा ज़ाया हो जाए तो हम उसकी कॉपी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त मददगार होता है जब फाइल डिलीट हो जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए या उसके अंदर वायरस आ जाए, तो उस सूरत के अंदर हमारा डाटा का बैकअप जो वो बड़ा हमारे काम आता है। प्रोजेक्ट की कॉपी गूगल ड्राइव या यूएसबी पर महफूज करना, तो इससे अगर आपके कंप्यूटर का डाटा ज़ाया हो भी जाता है तो यूएसबी वाली बच जाएगी, अगर वो आपने नहीं की हुई तो जो गूगल ड्राइव पे आपने या वन ड्राइव पे सेव की है वो बच जाएगी। What are data backups and why are they important? Data backup क्या है और ये क्यों अहम है? Data backups are extra copy of files kept saved to prevent data loss. Data के लॉस से आपने उसको बचाना है। They help recover data in case of accidental deletion, के हादसाती तौर पर आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है, आपका कंप्यूटर खराब हो गया है या वायरस का कोई अटैक हो गया है। सेविंग अ कॉपी ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑन गूगल ड्राइव और यूएसबी इसके एग्जांपल हो सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोलैबोरेटिव ऑथरिंग क्या है? कोलैबोरेटिव ऑथरिंग वो अमल है जब कई लोग एक ही वक्त में एक ही डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट पर ऑनलाइन मिलकर काम करते हैं। इसको हमने स्टार्ट के अंदर भी देखा था, ठीक है। अगर इंग्लिश का इसका हम आंसर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज कोलैबोरेटिव ऑथरिंग? Collaborative authoring is when multiple people work together on the same project or document in real time using online tools. A group using Google Slides to design a climate change presentation together. Climate change पर एक ग्रुप जो है वो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है, तो उनका डाटा जो है वो अगर क्लाउड स्टोरेज पे है तो वो सारे उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव ऑथरिंग। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव टूल्स? कोलैबोरेटिव टूल्स जो हैं उनके फायदे क्या हैं? अगर इनके फायदों की बात करें तो काम तेजी से मुकम्मल होता है, पैदावारियत बढ़ती है, पुरानी तब्दीलियां खुद ब खुद महफूज होती रहती हैं, काम ज़ाया नहीं होता, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग अब मिलकर काम कर सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे बेनिफिट्स हैं कोलैबोरेटिव टूल्स के। फास्टर वर्क है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ऑटोमेटिक वेरिएंट सेविंग, नो वर्क इज लॉस्ट, पीपल कैन वर्क टुगेदर ग्लोबली। तो उसके बाद हमारा टिडबिट से एक सवाल बना था, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ था आपके क्लाउड स्टोरेज इवैल्यूएशन के हवाले से
तो व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज कंपेयर टू? क्लाउड स्टोरेज का मुआवजना या मुआवजत जो किससे की जा सकती है? क्लाउड स्टोरेज इज कंपेयर टू हैविंग एन इनफाइनाइट बुक शेल्फ्स, लामहदूद किताबों की अलमारी है और आपके स्टोरेज भी ज़ाया नहीं हो रही होती और ये डाटा आपका सारा का सारा सेव भी हो रहा होता है। तो हम क्लाउड स्टोरेज की मुआवजत या मुआवजना जो है वो इस चीज़ से कर सकते हैं कि ये लाफानी किताबों की अलमारी के साथ हम इसको तशबीह दे सकते हैं, यानी स्टोरिंग फाइल्स इन द क्लाउड इज लाइक हैविंग एन इनफिनिट बुक शेल्फ्स। ये क्लाउड स्टोरेज इवैल्यूएशन के हवाले से सवाल हमने ऐड किया है। तो उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है 9.9 इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। वीडियो आपको जो है वो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला मुझसे और आपसे राज़ी हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।